तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो 8th पे कमीशन है, यानी जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो इसमें आप देखेंगे जो फिटमेंट फैक्टर है, यानी जो वेतन बढ़ोतरी में सबसे अहम रोल निभाता है फिटमेंट फैक्टर। आप देखेंगे कि 7वें वेतनमान में फिटमेंट फैक्टर क्या रहा और 8th पे कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। और दूसरे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि कितना प्रतिशत वेतन 8th पे कमीशन में कर्मचारियों को बढ़ेगा और 7वें वेतनमान में कितना बढ़ा था, और न्यूनतम वेतन 8th पे कमीशन में शासकीय सेवकों का कितना होगा। दोस्तों, इन सब बिंदुओं को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी शासकीय सेवक दोस्तों पहली बार इस चैनल पर है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों जितने भी पेंशन भोगी कर्मचारी हैं दोस्तों, इसमें जो भी उनका बेसिक है दोस्तों, उसमें वो 1.92 का मल्टीप्लाई करके अपने वेतन की गणना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम डिटेल में जानते हैं कि इस बार जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या रहने वाला है और कितना आपका बेसिक बनेगा। सब चीजों की हम जानकारी लेते हैं डिटेल में। जैसा कि आप जानते हैं, 7th पे कमीशन में शासकीय सेवकों का दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 किया गया था। दोस्तों इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। जो 2.57 था दोस्तों, जब 6th पे कमीशन लागू किया गया था, यानी 1 जनवरी 2006 को दोस्तों, इसके और 1 जनवरी 2016 के बीच में जो महंगाई भत्ता बढ़ा था दोस्तों, वो बढ़ा था 125%। और लेकिन अभी आप देखेंगे तो अभी करंट में चल रहा 53%, 1 जुलाई 2024 तक। तो दोस्तों आप देखेंगे 3% जो महंगाई भत्ता है आपका वो बढ़ जाएगा 1 जनवरी 2025 से, और 4% का हमने अज्यूम कर लेते हैं जुलाई 2025 से, और दोस्तों 4% मान लेते हैं हम जनवरी 2026 से। तो दोस्तों आप देखेंगे टोटल जो आपका महंगाई भत्ता है, यानी वो होने वाला 64% मैक्सिमम 1 जनवरी 2026 तक। तो दोस्तों आप देखेंगे जो आपका महंगाई भत्ता 64% होगा, तो इतना फिटमेंट फैक्टर तो आपको कभी नहीं मिलने वाला, यानी 7वें वेतनमान की तरह जो फिटमेंट फैक्टर था वो आपको कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों मैंने इसमें जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट है आप देखेंगे पिछली बार से कम दिया है, लेकिन आप देखेंगे आपका जो वेतन है इसमें 15% की अगर बढ़ोतरी करेंगे तो आप 15 जो आपका फिटमेंट फैक्टर है 1.92 निकल के आ जाएगा। और दोस्तों बात करें हम 7वें वेतनमान में, जो आप देखेंगे जब लागू किया गया था तो आपका जो महंगाई भत्ता था वो 125% था, और जो उसको बेसिक में मर्ज कर दिया गया था दोस्तों, तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर था वो हो गया था 2.57। यानी 7वें वेतनमान में न्यूनतम वेतन था, आप देखेंगे 7वें वेतनमान में जो शासकीय सेवक थे उनका न्यूनतम वेतन था 18,000 सेंट्रल में। और दोस्तों वही बात करें हम मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम बेसिक था 15,500। यानी दोस्तों हर स्टेट में अलग अलग जो क्राइटेरिया था पे मैट्रिक्स का वो अलग अलग था, लेकिन जो सेंट्रल का के कर्मचारी था उसका जो मिनिमम बेसिक था दोस्तों वो था 18,000। तो दोस्तों आप देखेंगे जो आगे हम चर्चा करने वाले हैं, जब आपने 8th पे में जब 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा दोस्तों 18,000 में, तो ये आपका हो जाएगा 34,600। यानी जो लेवल 1 का कर्मचारी रहेगा पे मैट्रिक्स में सबसे कम बेसिक दोस्तों उसका 8th पे कमीशन में होगा 34,600। दोस्तों इतना कम से कम बेसिक आपको देखने को मिलेगा 8th पे कमीशन में। वही हम बात करें दोस्तों 1 जनवरी 2016 को आपका महंगाई भत्ता शून्य हो गया था फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद। उसी तरह से आप देखेंगे जब 8वां वेतनमान लागू होगा, यानी 1 जनवरी 2026 को, तो दोस्तों आपका जो महंगाई भत्ता है वो हो जाएगा शून्य, यानी 1 जनवरी 2026 से आपका महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। बात हम करने वाले हैं जो आपकी वेतन वृद्धि रहेगी वो कितना परसेंट होगा। तो आप देखेंगे जो 7वां वेतनमान था उसमें जो आपका बेसिक मतलब कुल सैलरी में वृद्धि हुई थी वो हुई थी 15 से 20% के बीच में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब 2016 में जो मेरा वेतन था दोस्तों वो मात्र 2300 रुपये बढ़ा था, यानी जो टोटल मुझे बढ़ोतरी हुई थी 2300 रुपये की हुई थी। तो आप देखेंगे जो भी आपका वेतन अभी मिल रहा है आपको, उसमें भी आपको 15 से 20% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 234,600 में भी आप देखेंगे तो आपका जो वेतन है वो 15 से 20% ही बढ़ेगा। सबसे बड़ी जो फायदा शासकीय सेवक को होता है वो होता है दोस्तों महंगाई भत्ता बढ़ने पर
यानी आप देखेंगे आपका जो बेसिक बढ़ जाएगा तो जो 3% इंक्रीमेंट रहेगा दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। यानी वेतन वृद्धि से और महंगाई भत्ता जब भी बढ़ेगा तो आपका वेतन बहुत तेजी से बढ़ेगा दोस्तों। तो 8th पे कमीशन दोस्तों जब भी लागू होगा तो शासकीय सेवकों का एक नया आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका 1% डीए बढ़ने पे बढ़ रहा है 340 रुपए, जब आप देखेंगे 18,000 रुपए में तो दोस्तों आपका 180 रुपए बढ़ रहा है। यानी डीए में भी आपको दोस्तों काफी अंतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो 8th पे कमीशन जब लागू हुआ तो शासकीय सेवकों की सैलरी दोस्तों लाखों रुपए में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।